गुड मॉर्निंग दोस्तों। वही जगह, एक नई सुबह। कुछ अपने इरादे और ख्याल लेते हुए हम बेड से उठकर बैठ गए। थोड़ा सोचने के बाद पैरों में डाली चप्पलें और हम निकल पड़े, एक ऐसे सपने को पूरा करने के लिए जो शायद हमने बरसों पहले देखा था। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारे फर्स्ट मोटो व्लॉग में। तो आज गाइस हम निकल चुके हैं। इतने दिन से हमारा प्लान हो रहा था कि कल एक दो चीज़ें हमेशा रही जाती थी, बट इस बार ही हमने पूरी कोशिश करी कि अब कल तक कुछ नहीं रहना चाहिए। कम से कम ज़्यादा लंबी राइड ना हो तो एक शॉर्ट राइड तो अराउंड 100 किलोमीटर्स या फिर 200 किलोमीटर्स के आसपास की। तो अब निकल चुके हैं हम लोग और सुबह सुबह का टाइम है तो इसलिए हमें थोड़ा सा खाली भी मिलेगा। बट सबसे पहले हम करा लेते हैं इसका टैंक रिफ़िल, क्योंकि पेट्रोल बहुत कम है और रिज़र्व में भी ये ज़्यादा से ज़्यादा चल चुकी है। तो इससे पहले ये बद्दो तो करा लेते हैं और उसके बाद बताते हैं हम आपको कि हम कहाँ जाने वाले हैं। ओहो, न्यू क्रिएटा, कॉन्ग्रेचुलेशंस। बट इसका साइज़ काफ़ी छोटा कर दिया है वेन्यू की तरह। व्हाट द हेल शी इज़ डूइंग भाई। इसके ऊपर एल लिखा है ना, सही लिखा हुआ है। वो नई गाड़ी से बंदी सीख रही है और अभी नई गाड़ी का कांड करा देना तो मेरे हाथों। इधर 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 खाली है, वैसे तो जल्दी नंबर आ जाएगा। अंकल जी चलो आगे को। तो गाइस पेट्रोल तो अपना डल चुका है। अब लगा लेते हैं सबसे पहले मैप, ताकि स्मूथली हम निकलें और आपको डेस्टिनेशन पता लगने वाली है। हम जा रहे हैं अरावली हिल्स, जो अराउंड 3 स्टेट में जाके टकराती है और सबसे पुरानी हिल्स है ये। गुजरात, राजस्थान और हरियाणा, और मेरे ख्याल से एक आध स्टेट में बोल रहा हूँ तो मैं कह नहीं सकता। तो हम लगा लेते हैं बाइक के लिए। चलो, यहाँ से होता है अपना सफ़र शुरू। सुबह सुबह, वो भी होटल के पास में, क्या ही बात है। ओह शिट, रात को गाइस यहाँ इतना जाम लगा रहता है। जो हम रामलीला के लिए रात को आते हैं वो यही वाला ग्राउंड है। ये पूरा इन्होंने ये कवर करके ब्लॉक कर देते हैं रात रात में और फिर उसको हटाते भी है पूरा। तो 64 किलोमीटर दिखा रहा है ये। मैंने सुना है बहुत ही अच्छी जगह है और जाने से पहले हर बंदा जिस तरीके से सर्च करता है, मैंने भी करा थोड़ा बहुत इसके बारे में, कि बहुत अच्छा, मतलब अगर तुम्हें पहाड़ों का एक्सपीरियंस लेना है अपने शॉर्ट एरिया में, मतलब ज़्यादा लॉन्ग नहीं जाके, तो अरावली हिल्स है उसके लिए। तो अभी देखते हैं। अभी तो ढंग से सनराइज़ भी नहीं हुआ है और हम लोग निकल चुके हैं। घर पे भी सब सोए हुए थे। इवन कि मेरे को बोला गया था कि जब भी निकले तो एक बार अलर्ट कर दियो, पता नहीं मम्मी ऊपर होंगी, बट मैं निकल गया। तो आज होने वाली है अपनी पहली राइड और बहुत ही मज़ा आ रहा है। बट ये जो सूट मैंने पहना हुआ है ना, ये जो सूट मैंने डाला हुआ है, राइडिंग सूट, अगर मैं इसमें एक भी मिनट रुक रहा हूँ तो मुझे पता है कि मेरी क्या हालत हो रही है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। निकलते निकलते, वैसे 6 बजे का निकलने का था, 6:36 हो चुके हैं मैं निकलते हुए और अभी हम दिल्ली में ही हैं। तो थोड़ा सा खींच लेते हैं बाइक को, जिससे कि वहाँ जाके अच्छा एक्सपीरियंस कर पाए। अभी हमने दिल्ली भी पार नहीं करी और सनराइज़ देखने को मिल गया हमें। वो अभी पेड़ों के पीछे छुप गया है उधर। अभी हम यहाँ से राइट मारेंगे ना, तब शायद सामने आ जाएगा, एकदम से देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी लेफ़्ट पे था। दिल्ली में ज़्यादातर लोग सुबह सुबह निकल जाते हैं ट्रैफिक से बचने के लिए, जिनको लॉन्ग जाना होता है। ये देखो गाइस कितना प्यारा, मतलब सुबह सुबह का सन ऐसा रहता है कि हम अपनी खुद की आंखों से देख सकते हैं। वैसे तो ये चुभता है देखना, तो हमें अपनी आंखों से ही होता है, बट चुभता है आंखों में। बट सनराइज़ के टाइम और सनसेट के टाइम बड़ा प्यारा लगता है सन। इंडिया गेट,
क्या हमें टनल लेनी है? नहीं, टनल नहीं लेनी, हम लेना तो पीछे वाला रास्ता। यहाँ कोई रास्ता तो नहीं दिखाई दे रहा, वैसे टनल ही दिखा रहा है ये। यस, अपने आप नाइट मोड एक्टिवेट हो गया और हमें टनल में ही जाना था। मुझे मैप में भी बड़ी कन्फ्यूज़न होती है, बट धीरे धीरे करके मैप भी समझ में आने लगेगा थोड़ा ज़्यादा सा, क्योंकि मैं राइड करता ही नहीं था। सेंटर में आने के बाद दिल्ली के बिल्कुल बोरिंग वाली फीलिंग आती है, क्योंकि क्लीनिनेस इतनी है और सुबह सुबह लोग साइकिलिंग और जॉगिंग करते हुए दिखते हैं ना, तो बड़ा मज़ा आता है इनको देख के। और ज़्यादातर मैं तो यही कोशिश करता हूँ कि मुझे कभी भी कहीं निकलना हो तो सीपी वाला रूट ही लूँ, अगर वो जा सकता है तो। क्योंकि यहाँ के पता नहीं क्यों एक अजीब सी ना, एक शांति सी स्टार्टिंग से ही मेरे साथ ऐसा रहा है यहाँ पे। और कभी आप लोगों को अजीब लगेगा सुन के जो मैं अब बोलने वाला हूँ, कभी ऐसा होता है, क्या बोलते हैं उसको, जब मैं पुरानी दिल्ली की तरफ निकल जाता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है पता नहीं क्यों मेरा इससे कोई पिछला ना आता है, पिछले जन्म का, मतलब कि ये हाँ मैं आ चुका हूँ, मतलब बहुत ही अंदर से एक होता है ना, कुछ कनेक्शन सा फील होता है वहाँ पर जाके तो मुझे। अकबर रोड ये हमें लेके जाएगा धौला कुआं। दिल्ली से बाहर आपको यही रोड लेके जाती है त्रिमूर्ति वाली, वहाँ जहाँ मोदी जी का वो है, क्या कहते हैं, पीएम हाउस जो है, पीएम हाउस के बराबर में से रास्ता जा रहा है, और उसी के नेक्स्ट वाला राजनाथ का। देखो मैं अभी आपको दिखाता हूँ आज कि दिल्ली में पीएम हाउस कहाँ पर है। तो गाइस ये जितने बैरियर्स आपको दिखाई दे रहे हैं सारा राजनाथ जी का, मतलब जो उन्हें गवर्नमेंट अथॉरिटी की तरफ से मिला हुआ है घर बंगलो वही है। और अभी सॉरी मैंने गलत बता दिया था आपको, पहले राजनाथ जी का पड़ेगा, देन मोदी जी का पड़ेगा, पीएम हाउस पड़ेगा। तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, जहाँ पे वर्ल्ड कप जीतने के बाद अपनी टीम इंडिया आई थी उनसे मिलने के लिए। वैसे बाइक राइडिंग का मज़ा तो बहुत है, बट जो इसके गियर्स है ना वो बहुत ज़्यादा, मतलब समर में यार दिल्ली में तो देखो गर्मी ऐसी पड़ती है कि जान ही निकाल देती है बंदे की। और अभी भी सितंबर चल रहा है और गर्मी इतनी ज़्यादा हो रखी है ना जिसका कोई हद नहीं। मतलब मैंने सबसे पहले गलती ये कर दी थी, आज देखो मेरे को आदत नहीं है तो मैंने पहन ली थी ये राइडिंग जैकेट सबसे पहले, और उसको पहन के मैं सारे काम करने लगा जो मेरे रह गए थे। मुझे ये दोबारा उतारनी पड़ी गाइस, इतनी ज़्यादा गर्म है ये। तो गाइस ये देखो, ये सामने ये जितनी ब्लू बैरिगेटिंग हो रखी है और ये लाइट लगी हुई, ये है पीएम हाउस दिल्ली के सेंटर में। और यहाँ बहुत तगड़ी वाली सिक्योरिटी रहती है, आप सोच भी नहीं सकते कि कितनी सिक्योरिटी रहती है। तो ये मैं कह रहा था ना, तीन मूर्ति मार्ग हमें बाहर की तरफ लेके जाएगा। फाइनली धौला कुआं एंटर कर चुके हैं, धौला कुआं मेट्रो स्टेशन आ चुका है और अब मिलने वाली है हमें बिल्कुल मक्खन रोड। अभी तक थोड़ी दिल्ली की रोड में हमें प्रॉब्लम मिल रही थी, बट सीपी में तो नहीं थी ऐसी कुछ भी प्रॉब्लम, और हो भी नहीं सकती क्योंकि सेंटर है। सेंटर तो वैसे भी बहुत ही बढ़िया वो जो मैं बता रहा था, बट अब ये है कि अब हमारी बाइक थोड़ा चलेगी। दिल्ली में ब्रेक बहुत लग रहे थे। 39 किलोमीटर्स रह गया है हमारा, 1 घंटा दिखा रहा है लगभग। बाकी देखते हैं, पीक आवर्स होने से पहले पहुंच जाते हैं। हम 6:30 बजे के आसपास निकले थे घर से, अभी 7:10 हो चुके हैं। मुझे लग रहा है ये गुड़गांव में किसी अंदर की तरफ पड़ती है शायद, क्योंकि इन्होंने मुझे नीचे लेके आया ना, तो ये अंदर अंदर लेके जाएगा, पता नहीं वापस ऊपर लेके जाएगा। देखते क्या करता है मैप। यहाँ के थोड़ा सा फील टच वाली थोड़ा सा दुबई टच दे रखा है इन्होंने बिल्डिंग को। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत प्यारा बना रखा है बिल्डिंग्स का, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है इंफ्रास्ट्रक्चर से। अब यू टर्न मार के आगे आना पड़ेगा शायद। वी आर गोइंग, क्या हम सही जा रहे हैं? इतना अंदर मैं पहली बार आया हूँ गुड़गांव में कि ये DLF की इतनी सारी बिल्डिंग्स एक साथ मैंने भी पहली बार एक्सप्लोर करी है। मतलब जब भी आना हुआ है बाहर से निकल जाता था मैं, हमेशा से बाहर से ही निकला हूँ मैं। DLF इन्फिनिटी, बट यहाँ के वाकई में मतलब इन लोगों ने ना अपना ही अंदर अंदर कुछ ना कुछ एक वो होता है ना मेट्रो टाइप में, मिनी मेट्रो टाइप में चलाया हुआ है। इसको एक्सप्लोर करने के लिए अगर हम निकलेंगे ना सही से तो पूरा 1 दिन से ज़्यादा हमें लग जाएगा, लेकिन फिर भी पूरा एक्सप्लोर नहीं हो पाएगा ये। तो अभी पहुँच चुके हैं दिल्ली जयपुर एक्सप्रेस वे, और यहाँ से रह गया है मात्र 13 किलोमीटर। ये बहुत सारा अंदर अंदर घुमा के लाया MG रोड वगैरह, जबकि ये रास्ता जो है सीधा था, रेगुलर आने वाला रास्ता था ये मेरा। बट फिर भी मैप यार सही रहता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कोई भी एक विकेट अगर हम मिस कर देंगे ना तभी हमारे लग जाने और पता नहीं कितना घूमना पड़ जाए हमें, क्योंकि जो लोकेशन का भी एक्सप्लोर ना करियो, माना कि रूट सेम है। तो अभी हमें हो चुका है 1 घंटा चलते हुए
एस्टिमेटेड टाइम जो दिखाया था लगभग उतना ही लगेगा, 27 मिनट और दिखा रहा है। 1 घंटा 30 मिनट के आसपास इसने स्टार्टिंग में दिखाया था हमें, तो मेरे हिसाब से तो हमें उतना ही टाइम लगने वाला है। ओह शैट, कार रोक के खड़ा है भाई, पीछे वालों को तो दिक्कत मत दे एटलीस्ट। इसलिए ना रोड पे आँखें खुली रखनी पड़ती हैं, और मैंने तो कुछ ज़्यादा ही खोल रखी हैं आज, क्योंकि रात भर नींद भी नहीं आई मुझे। और या तो यूँ कह लो कि पहले राइड पे जाने की खुशी कह सकते हैं, या फिर तैयारियों में कुछ कमियां कह सकते हैं। बार बार मैं बोल रहा हूँ गाइस, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को प्लीज़, और बहुत अपना सपोर्ट दिखाना, ताकि आगे और बढ़िया बढ़िया जगह एक्सप्लोर कर पाएँ हम। आप लोगों का सपोर्ट मिलेगा तो एक्सप्लोर करने में भी मज़ा आएगा। युवाड़ी 37, द्वारका 35, सोना 24, फरीदाबाद 42। लोग इतनी आसानी से हेलमेट होते हुए विदाउट हेलमेट चले जाते हैं। लाइफ को कितना रिस्क में डाल लेते हैं यार ये लोग। भले ही रेगुलर वाले, पर टाइम का किसी का कुछ नहीं पता होता ना। अच्छे एक्सपर्टीज़ भी कई बार फेल हो जाते हैं, तो इट्स बेटर कि अपनी सेफ्टी लेके चलो। चांसेस 50% क्यों, वहाँ 10 ही रह जाए। आई थिंक हम टोल प्लाजा के पास पहुँचने ही वाले हैं, और ये टोल प्लाजा से आगे या पीछे 5-6 किलोमीटर आगे पीछे का हिसाब ही रहेगा। और अगर आज हम टोल प्लाजा पहुँचते तो फिर मैं आपको वहीं लेके जाऊँगा जहाँ हमेशा से अपना अड्डा है, बेवफा सनम, यानी कि बेवफा चाय वाले के पास में। सुबह से घर से निकले हैं, कुछ भी नहीं खाया ना कुछ पिया, बस रात का खाना खा रखा है। टाइमली निकलना था, किसी को परेशान नहीं करना था घर पे, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो निकलते हैं। हाँ, टोल पे हम पहुंच गए हैं गाइस, बट मैं टोल से यहाँ से, ये टोल से ही अंदर कट ले रहा है, यानी कि ये मेरे ख्याल से वही वाला कट है जहाँ पे हम चाय पी के बाहर निकलते हैं, और ये मुझे वापस अंदर लेके जा रहा है। चलो देखते हैं कैसा है। टोल बचा रहे हैं, और इनमें से एक मैं भी हूँ। जब मैं अपनी कार से आता हूँ तो मेरे को भी यही रास्ता लेना पड़ता है टोल सेव करने के लिए। बट अब बाइक का तो हमारा कोई टोल नहीं लगना, तो इसलिए सीधा निकल जाते हैं। वैसे तो ये सीधा ही सीधा लेके जा रहा है, और अगर मैंने कहा था ना 5-1 किलोमीटर आगे या पीछे होगा, मतलब 10 किलोमीटर यहाँ से दिखा रहा है, तो टोल से 10 किलोमीटर आगे जाके ही आ जाएगा। ये 9.9 हो चुका है, तो हम चाय पी के चलेंगे उसके पास में। वो टोल बचा रहे हैं जो, वो इस रास्ते से निकल कर आएंगे। ये रास्ता टोल के साइड का रास्ता है, जो हर एक गाँव में लोग बना के रखते हैं अपने लिए। और डेस्टिनेशन रह गया 8.3 किलोमीटर्स, और इसी रूट पर जाना। दाल दोबारा बनेगी क्या? चलो कोई नहीं। तो इतने पेटीज है, ठंडी है, कुछ और है? चलो एक काम करो, इतने कोल्ड ड्रिंक दे दो एक। तो गाइस हो गया, थोड़ा सा चाय वाय भी पी लिए, क्योंकि सुबह से कुछ पिया नहीं था, और रास्ता भी वैसे भी हमारा ज़्यादा नहीं रह गया, और थोड़ा सा एक रेस्ट भी ले लिया हमने। थोड़ा बॉडी भी रिलैक्स हो गई, और आपको प्यारे प्यारे शॉट्स भी दिखा दिए। सिर्फ और सिर्फ 8.1 किलोमीटर रह गया हमारा रास्ता। मेरे को जो डाउट था वो सही था, कि मतलब कि बेवफा चाय वाले के पास में ही इधर कहीं इधर जाके होगा, भी अंदर जाके रास्ता है। बाकी देखते हैं, 8 किलोमीटर रह गया है। और सच में मेरा पहला एक्सपीरियंस बहुत ही बढ़िया है राइडिंग का, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। थोड़ा थोड़ा यहाँ से मुझे लग रहा है थोड़ा थोड़ा पहाड़ दिखने तो लगा है वहाँ से। बाकी देखते हैं, यही अरावली का पहाड़ है क्या है। अरावली सुनने में ये आता है कि ये क्या कहते हैं आपका, वो जो है, अरे यार मेरे दिमाग से निकल गया, हिमालय से भी पुराना वो है ये, और सबसे लंबा है ये मेरे ख्याल से। हिमालय तो अब हो गया होगा, लेकिन ये हिमालय से भी पुराना सुनने में आता है। बट ये है कि दिन में आ जाए तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि रात के लायक आने वाला रास्ता मुझे लग नहीं रहा। थोड़ी थोड़ी वाइब्स आने लगी है मुझे यहाँ पे,
जैसे मैं नैनीताल में ड्राइव कर रहा था ना, खैर जब तो हमारे पास हम जो गए थे वो गए थे गाड़ी से, बट रास्ते कुछ इसी तरीके के थे। बट ये है कि ज़्यादातर मुझे लग रहा है राइडर्स लोग यहाँ पे आए हुए हैं, क्योंकि ये सारे भाई भी जा रहे थे, ये भी राइडर ही लग रहे थे मुझे तो। आज ये गाइस द लियोपार्ड ट्रायल है फार्म अरावली। देखो यहाँ से अरावली स्टार्ट हो गई है। ब्रेकफास्ट लंच मतलब हम यहाँ पार्टी भी बना सकते हैं। सबसे बेस्ट प्लेस है पार्टी बनाने का मेरे हिसाब से तो। बिल्कुल वही लग रहा है, बिल्कुल जैसे होते हैं ना एकदम फास्ट कट होते हैं एकदम कोने पे। बिल्कुल देखो ये सांप बना हुआ है यहाँ भी, मतलब हरियाणा में भी पहाड़ है भाई, ऐसी बात नहीं है। नाम बहुत लोगों ने सुना है बट विज़िट बहुत कम करते हैं, ये सोच के कि क्या ही फ़ायदा होगा। जिसको अपना हाथ साफ़ करना है गाड़ी पे, जिसको लगता है भाई देखो पूरा राउंड है, पूरा ट्रैक टाइप में बनाया हुआ है। और कुछ बंदों ने फार्म भी ले रखे हैं, गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं और यहाँ पार्टी शार्टियाँ चल रही हैं अंदर। शिव मंदिर, अरे वाह, सब लोग वही एक्सप्लोर करने के लिए जा रहे हैं। यहाँ कहाँ जाता है कि यहाँ पे वो भी आ जाता है लेपर्ड, कभी भी दिखाई दे जाता है वो। बट इस रास्ते का मज़ा है गाइस, इस रास्ते का पूरा वीडियो आपको देखने को मिलेगा। ओहो, तभी इसको ये कहा जाता है कि ऑफ रोडिंग की प्रैक्टिस करनी हो तो अरावली हिल्स पर आएँ। बहुत सारे लोग ऑफ रोडिंग की प्रैक्टिस करने के लिए भी आते हैं यहाँ पे। बहुत सारे राइडर्स मैंने देखे हैं वीडियोस में कि ऑफ रोडिंग की प्रैक्टिस करनी तो सीधा अरावली चलो। बहुत लंबी है यार, बहुत ज़्यादा लंबी है। मतलब ये 2 से 3 स्टेट को कवर करती हुई आ रही है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि ये छोटी मोटी है, बहुत लंबी। और देखो ऐसा भी नहीं कि क्राउड नहीं, आसपास बहुत सारा क्राउड है, लोग जा ही इसके लिए रहे हैं। वाओ क्या सैनिक व्यू है यार। पहाड़ नज़र आने लगे हैं भाई, पहाड़ नज़र आने लगे हैं। बिल्कुल यही फील हो रहा है। मेरे ख्याल से शाम की हवा तो यहाँ ठंडी हो जाती होगी एकदम। हम अपने डेस्टिनेशन से 4.8 किलोमीटर है, चलो पहुँच के मिलते हैं। रास्ते तो आप देख ही रहे हो कैसे हैं। तो गाइस चलो करते हैं पैदल का ट्रैक। वैसे और भी काफ़ी सारे लोग हैं यहाँ पर, देख रहे हो, बट गर्मी बहुत है यहाँ। पहले बाइक चली जाती थी बट अब नहीं जाती, कुछ ज़्यादा ही उबड़ खाबड़ हो गया ये। रास्ता कितना खतरनाक है भाई। अभी और कितने ऊपर में है भाई? 2 किलोमीटर के आसपास है ना लगभग। हाँ इतना होगा ना, वहीं से ही आएगा शॉट बढ़िया। तो भाई 2 किलोमीटर है, वही मैप दिखा रहा है। और यहाँ ऑफ रोडिंग प्रैक्टिस इसलिए होती थी, ये देख रहे हो, प्रॉपर जंगल है, प्रॉपर इतना ही ऊपर ट्रैक करना, इतने नीचे आना है और इतनी भारी राइडिंग जैकेट पहन के ट्रैक करना बहुत हार्ड लग रहा है मुझे। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं इसे उतार भी नहीं सकता, क्योंकि मैंने नीचे कुछ नहीं डाला, क्योंकि मुझे इसमें पहले बहुत गर्मी लग रही थी। बट कहते हैं कि टॉप पे ना बहुत अच्छा व्यू आता है। व्यू तो हम यहाँ से भी ले सकते हैं, बट क्या करें, जाना तो पड़ेगा। जब आए हैं तो इतना एक्सप्लोर करके ही चाहेंगे। देखो गाइस कितने गहरे गहरे गड्ढे हैं, इसलिए बाइक आनी बंद हो गई अब। ओह, जैकेट पहन के तो ऐसा लग रहा है जैसे कि मैंने रज़ाई लाद दी। और देखो स्वेटिंग कितनी ज़्यादा हो रही है। मैं इतना ऊपर आ भी गया, पता भी नहीं चला। कैसा व्यू ऊपर से? ड्रोन शॉट्स अच्छे आएंगे? बहुत अच्छे आएंगे। अभी तो थोड़ा सनलाइट ऊपर आ गया है तो थोड़ा वो फॉग चला गया, बाकी अभी फॉग था उसको तो अच्छा लग रहा है। अच्छा, नहीं फिर फॉग नहीं तो और भी फ़ायदा है ना फिर तो। मतलब हाँ, चलो भाई देखते हैं कैसे ड्रोन शॉट्स आते हैं ऊपर से। भाई तो कह रहे हैं कि पहले फॉग था, चला गया, क्योंकि फोग में हर बार प्रॉब्लम होती है। हमने चंद्रशिला करा था तब फोग आ गए थे, तब भी अच्छे शॉट्स नहीं ले पाए थे। रास्ता तो बहुत प्यारा है, बट अगर इस रास्ते पर कोई भी जानवर वगैरह मिल गया
तो भाई पता नहीं क्या क्या होगा फिर तो। तो गाइस फाइनली पहुंच चुके हैं टॉप पे बहुत ही मेहनत के बाद। और ये देखो यहाँ से व्यू, रोड कितना छोटा दिखाई दे रहा है। तो गाइस देख रहे हो, ऐसा लग रहा है कि जैसे कल श्रीलंका और इंडिया के मैच में बैटिंग मैंने ही करी हो। जिसने 107 मारे थे, क्या नाम है उसका, निशांक का नाम है आई थिंक। इतना ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है मुझे, कुछ जैकेट की वजह से और कुछ इस वजह से। तो मैंने सोचा कि चलो अब शॉर्ट्स वगैरह भी हो गए और देख भी लिया है कि अरावली हिल्स कैसा, वैसे तो बहुत बड़ा है, कितना भी एक्सप्लोर कर लो ये ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि जब 3 स्टेट कवर कर सकता है तो अभी चलते हैं नीचे, क्योंकि मैंने देखा था कुछ फूड वैन्स वगैरह नीचे ही थी। तो अभी नीचे चल के ना थोड़ा सा कुछ खा पी लेते, क्योंकि घर से निकले हुए हम ऐसे ही चाय पी ली है, और ज़्यादा हम चले तो बॉडी डिहाइड्रेट मोड में चली जाएगी, और फिर यहाँ पे ऊपर दूर दूर तक पानी भी नहीं है। और मैं ये भी चीज़ नोटिस कर रहा हूँ, और ये होता भी एक्चुअल में, जितना हाई एल्टीट्यूड पे हम जाते हैं हमारे जो बैटरीज होती है ना जो हमारे डिवाइसेस में, वो बहुत जल्दी ड्रेन होनी शुरू हो जाती है। तो अभी सारे डिवाइसेस की बैटरी बहुत जल्दी ड्रेन हो रही है। जैसे मैं चल रहा हूँ ना गाइस, तो आई एम फीलिंग लाइक समवन बिहाइंड मी इज़ ऑल्सो वॉकिंग। मुझे कदमों की आवाज़ आ रही है, अपने कदमों के साथ साथ एक और। जब मैं चलता हूँ जब भी कदमों की आवाज़ आती है उससे पहले रुक जाती है, और मुझे डर बिल्कुल भी नहीं लग रहा। सिर्फ एक चीज़ के, वो है जानवर, क्योंकि ये पूरा जंगल ही है, यहाँ कुछ भी नहीं है, कुछ भी। नीचे आ तो गए हैं, सबसे पहले लेंगे पानी और फिर देखते लूना है या नहीं। वैसे होगी, सभी की खड़ी थी यहाँ। बाइक पहले चली जाती थी, बाइक होती तो और ऊपर जाते मज़ा आता। आगे कोई रास्ता ही नहीं है, मैं अपने रास्ता दिखाना बंद कर दिया था। ये खड़ी लूना अपने सामने। मतलब लोकल के पास भी पहाड़ों में मैगी खाने की वाइब के लिए एक ऑप्शन है। और पानी ले लिया हमने, थोड़ा सा पी भी लिया, बड़ा चिल्ड पानी दिया भाई ने, मज़ा आ गया पी के। बट एकदम से नहीं पियेंगे, बैक मार सकता है, थोड़ा रुक के रिलैक्स करते हैं। मैगी मुझे खानी नहीं है, क्योंकि जंक फूड वैसे ही बहुत हो जाता है। तो यहाँ से निकलेंगे तब देखते हैं कि कुछ ऐसा वैसा मिल जाए खाने के लिए। तो गाइस मस्त पानी वानी पी के निकल चुके हैं। अब देखते हैं, भूख तो बड़ी तेज़ लग रही है, पर खाना खाना है मुझे, मेन कोर्स खाना है, ये सब नहीं खाना। तो और फ़ोन में बैटरी भी बिल्कुल ख़त्म होने वाली है। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि पेमेंट कैसे होगी, और पता नहीं बाइक का चार्जर कभी यूज़ किया नहीं है, तो प्रॉब्लम कैसे आ गई इसमें। मेरे पास केबल भी थी, कनेक्टर भी था, ये वर्क ही नहीं कर रहा। हो सकता है कि लोकल कनेक्टर की वजह से ना कर रहा हो, क्योंकि वो अपना, उसका अपना वो है। तो चलो गाइस, अभी पहले बाहर निकलते हैं यहाँ से। अब आ चुके हैं बाहर, तो अब हेलमेट पहन लिया जाए, सेफ्टी कम्स फर्स्ट। 5% बैटरी रह गई है, बस देखते हैं, बस यहाँ से बाहर निकल जाऊँ, फिर तो सब कुछ अपना ही अपना है। शॉर्ट रूट में भी ये बहुत बड़ा चैलेंज आ गया मेरे आगे कि 1% बैटरी बची हुई है फ़ोन में, और मुझे लगा कि कनेक्टर से चार्ज हो जाएगा, बट ये एक्चुअल में हुआ नहीं। बट कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम इसका भी पक्का करके चलेंगे कुछ ना कुछ। अभी तो फ़िलहाल सीधा घर लगाते हैं, अब खाना भी खाएंगे बाद में ही, क्योंकि घर वाले फ़ोन करेंगे तो वो परेशान हो जाएंगे कि पता नहीं क्यों फ़ोन बंद जा रहा है, क्या हो गया। क्योंकि ये मेरा फर्स्ट सोलो राइड है, तो ज़्यादा टेंशन देनी ठीक नहीं है। सीधा घर जाएंगे, कोई इतनी ज़्यादा भूख भी नहीं लग रही है हमको, तो अब सीधा निकलते हैं घर के लिए। बाय बाय, टाटा विस्तारा। आते में सही खिंच गए हम, आधे घंटे में ये अप्रोक्स अपने खींच दी होगी 30 से 35+ किलोमीटर। और मैप की तो अब नीड भी नहीं है, बट फ़ोन आएगा घर से तो वो प्रॉब्लम कर देगा। क्योंकि लास्ट कॉल लड्डू की आई थी, वो तो अच्छा हुआ कि मैंने पिक कर ली साइड लगा के, अदरवाइज़ फिर एक बार रिंग जाने के बाद फ़ोन स्विच ऑफ होता है, तो दिमाग में अलग अलग ख्याल आने लगते। तो इससे बेटर है कि सही किया मैंने जो पिक कर लिया।
तो ये आगे क्रिकेट स्टेडियम में इधर की तरफ से गया नहीं था, दिखा नहीं पाया था मैं। ये क्रिकेट स्टेडियम है फिरोज शाह कोटला। पीक आवर्स में पहुँचे, बिल्कुल पीक आवर्स में। अभी 10 साढ़े 10 बज रहे होंगे मेरे हिसाब से, क्योंकि जब मेरा फ़ोन बंद हुआ था तब 10 बजने वाले थे। तो और फ़ोन बंद हुए 10 से 15 मिनट हो गए हैं। मुश्किल से मुश्किल 1 घंटा भी नहीं हुआ और हमने CP एंटर कर दिया। और यहाँ से थोड़ी सी ही दूर रह जाता है अपना घर। तो और यहाँ की वाइब तो वैसे ही मैं अभी तुम्हें बता रहा था कि मुझे बहुत पसंद है। और थोड़ा सा ट्रैफिक अब हो चुका है, सुबह तो बिल्कुल भी नहीं था। ये मेरे राइट पे जो देख रहे हो ITC होटल है, ITC मौर्या। यहीं टीम इंडिया रुकी थी जब मोदी जी से मिलने आई थी आफ्टर वर्ल्ड कप विनिंग। और वैसे भी कल का डे बहुत बिजी होने वाला है। आज वैसे भी सैटरडे हो चुका है, तो कल बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करेंगे, क्योंकि आफ्टर 41 ऑफ ईयर्स ऑफ एशिया कप इंडिया एंड पाकिस्तान फाइनल में खेलने वाले हैं। तो आई होप सो जैसे पिछले 3 संडे हराया है उन लोगों को, ये चौथा संडे भी उन्हें हरा ही देंगे। बट श्रीलंका का कल मैच देख के मुझे लगा कि टीम बहुत ज़्यादा उभर कर आई है। ये फ़ायदा बाइक वालों का, ये देखो, जितना मर्जी ट्रैफिक हो साइड से निकल जाओ, इतना गैप हर जगह तुम्हें मिल ही जाता है कि तुम्हारी बाइक आराम से निकल सकती है विद मिरर। गाइस ये जो सामने देख रहे हो ना आप, ये 5 रुपये का जो पुराना नोट आता था उसके ऊपर थी ये तस्वीर, जिसको ना पता हो। और ये शायद मेरे ख्याल से, अब तो मैं भूल गया, देखो क्यों झूठ बोलूँ, ये शायद दांडी मार्च वाला सीन था जो दांडी मार्च के लिए गांधी जी जा रहे थे। तो गाइस जाते में नहीं दिखाता, पहुँच चुके हैं इंडिया गेट। इसके अंदर कोई गेट नहीं है, फिर भी इसका नाम इंडिया गेट है। और यहाँ पे आजकल वैसे भी ना जो क्या कहते हैं, जो फूड वगैरह, जो पेपर्स वगैरह प्रोवाइड कराते थे वो बंद कर दिया। बट अब शायद गवर्नमेंट ने एक डिसीज़न और लिया है कि रात में कुछ एरियाज़ में 24/7 कार्ड चलेंगी। और वो मेरे ख्याल से बेस्ट डिसीजन भी है जिनके काम बंद हुए थे उनके लिए। तो फाइनली एरिया में तो पहुँच चुके हैं, अब पहुँचते हैं घर। क्योंकि जितना टाइम मुझे वहाँ से दिल्ली में एंटर करने में नहीं लगा ना, सारा टाइम मेरा दिल्ली में ख़राब हुआ है। हालांकि बाइक रुकी नहीं है, बट फिर भी मुझे ऐसा फील हो रहा है कि दिल्ली में मुझे एक्चुअल से ज़्यादा टाइम लगा है। सब शॉक्ड हो जाएंगे देख के कि इतनी जल्दी ऐसे आ गया ये यार। ये नहीं पता था कि मैं गया भी बहुत जल्दी था।